हर कुछ वक्त में अपना रूप बदलते वायरल को लेकर के अब पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। और एक सवाल ये भी कि क्या इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एलोपैथी में है? जवाब है नहीं। आपको बता दें कि होम्योपैथी में भी वायरल इन्फेक्शन के कई इलाज सामने आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने होम्योपैथी को सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना है। दुनिया भर में 200 मिलियन से ज़्यादा लोग होम्योपैथी पर विश्वास करते हैं। ये 200 साल से ज़्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसका दुनिया भर में कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं और 2.5 लाख रजिस्टर्ड होम्योपैथी चिकित्सक केवल भारत में हैं, जो इसे दुनिया भर में सबसे बड़ी मार्केट बनाता है होम्योपैथी दवाइयों की। आपको बता दें कि 2028 तक ग्लोबल होम्योपैथी मार्केट साइज 1377 मिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जिस तरीके से बीमारियां या फिर वायरस अपना रूप बदल रहे हैं या म्यूटेट हो रही हैं, ऐसे में होम्योपैथी को रीडिफाइन कैसे किया जाए? ऐसे में सामने आती है सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी। हमने जाना डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी मेडिसिन का रोल आखिर क्या है। जब हम बात करते हैं तो ये सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक क्लासिकल सिस्टम है, सेफ सिस्टम है। अगर आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, पर उसके जो डोजेस होते हैं वो 5 बूंद, 10 बूंद, 4 गोली, 4 बूंद एक बेसिक केसेस में काम करने के लिए बनाए गए थे। अगर हम क्रिटिकल केसेस में बात करते हैं तो जहाँ पर होम्योपैथी के बारे में लिमिटेशंस के बारे में हम सोचने में आ जाता है कि अगर कोई लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट होगा, किडनी फेलियर का लास्ट स्टेज का पेशेंट होगा, कोई हॉस्पिटल कैटेगरी का पेशेंट होगा, बड़े लेवल का कोई सर्जिकल कैटेगरी का पेशेंट होगा जिसका कोई ब्रेन ट्यूमर है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, कोई बड़ी सर्जरी बचाने का केस होगा या कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा, तो ऐसे केसेस में इवन कोई कोमेटॉस पेशेंट हो सकता है कि जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के स्टेज पे हो, ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी का कोई रोल हो सकता है। ऐसा लोग सोचते थे कि शायद नहीं होता। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब है कि जो हम क्लासिकल होम्योपैथी जो जर्मनी से पढ़ रहे थे, जो अभी तक पढ़ रहे थे, इसको हम चेंज करेंगे इंडिया से, जो आगे में भविष्य की होम्योपैथी के रूप में हम जो डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें उन सभी सुपर स्पेशलिटी केसेस में हम काम करेंगे जहां जहां होम्योपैथी के बारे में या मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि इन बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता या कि एक तरीके से लाइलाज बीमारी है। हमने ये भी जाना कि होम्योपैथी मानव शरीर पर कैसे काम करता है, कैसे होम्योपैथी दवाइयों के काम करने का तरीका अलग है। या आप सभी जो मुझे जानना चाहते हैं कि करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट जो हमने ठीक किए हैं, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हों, किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट जो कि स्टेज 5 के पेशेंट्स हो सकते हैं जिन्हें एक तरीके से जीवन भर डायलिसिस पे जाना पड़ता है, या हो सकता है कि रीनल ट्रांसप्लांट कराने की मजबूरी हो, या ये भी कह सकते हैं कि रीनल ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, वो फिर से डायलिसिस की स्थिति में आ गए हैं या एक रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हैं। ऐसे ही केसेस को हमने 21 क्रिएटिनिन के पेशेंट को बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के जो रिकवर किया है। कैंसर के स्टेज 4 में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इवन 8-8, 9-9 सेंटीमीटर की गठानों को बिना सर्जरी, बिना कीमो। साइंस का यह है, सीधा कंसेप्ट है कि होम्योपैथी का जो मेटाबॉलिज्म पे काम करने का एक्शन है वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म पे हम एक्टिवेशन करते हैं, आपका नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं। और चूंकि सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक एड ऑन, जो मेरा जो कंसेप्ट है वो एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट है कि जो अब होम्योपैथी का सिस्टम सेफ है तो क्यों ना हम इसे फास्टेस्ट सिस्टम के रूप में डेवलप करें, क्योंकि सभी जानते हैं होम्योपैथी में केमिकल्स की दवाइयाँ का यूज़ नहीं होता, हर्बल दवाइयाँ हैं, एक तरीके से प्लांट ओरिएंटेड दवाइयाँ ज़्यादा होती है, तो केमिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट अगर केमिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो उसके डोज चूंकि स्लो हो जाते थे, इसलिए इफेक्टिवनेस में वो स्लो मानने के कारण कई क्रिटिकल केसेस में काम नहीं कर पाती थी या फिर इतना समय नहीं मिल पाता था। तो हमने उस कंसेप्ट को चेंज किया, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट डेवलप किया और इन डोजेस को बढ़ाया। आपको बता दें कि त्वचा रोग, श्वसन संबंधी रोगों में होम्योपैथी दवाओं का असर प्रभावी रहा है। इससे कोविड में होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल पूरी दुनिया में भी हुआ और अब HMPV वायरस, बर्ड फ्लू जैसे कई तरीके की बीमारियों में भी लोग होम्योपैथी की तरफ देख रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि कोल्ड कफ के लिए क्या मेडिसिन होना चाहिए, तो नो डाउट होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है और एक्यूट फॉर्म में हम बात करें तो आर्सेनिक एल्बम, चूँकि आज के डेट में होम्योपैथी में कोल्ड कफ इसलिए पॉपुलर भी है कि कोविड में हमने लगभग सभी लोगों को देखा है कि कोल्ड कफ या इस तरीके की एलर्जी से रिलेटेड जिनके सिम्टम्स बढ़े हुए थे, उन्होंने आर्सेनिक एल्बम को एज ए बूस्टर यूज़ किया।
पर चूंकि हम फिर से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो मैं फिर से बताऊंगा मैम कि जिस वक्त कोविड की बात हुई थी तो हमने करीब 9 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन दिया था, जिसमें हमने आर्सेनिक के साथ और भी कुछ मेडिसिन है उसको कॉम्बो बनाकर दिया, क्योंकि उस समय का जो परिप्रेक्ष्य ऐसा था कि केवल कोल्ड कफ के साथ पेशेंट नहीं आ रहे थे, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस फैक्टर भी थे। तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसा बनाना था जो सभी तरीके से उस पेशेंट की मदद कर सके। इसलिए कोल्ड कफ के लिए जब आर्सेनिक एल्बम आई तो वहाँ पे एलियम सिपा भी आई, बेलाडोना भी आई, साथ में सिनेगा आई, ब्रायनिया एल्बा आई, इस तरीके से इन्फ्लुएंजिनम आई। तो इस तरीके से कुछ और मेडिसिन का हमने कॉम्बो बनाकर जो यूज़ किया उसका फ़ायदा कोल्ड कफ में लोगों को देखने में मिला। भारत में ही सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स आज के डेट में अभी अवेलेबल हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड हम जहाँ जहाँ बात करें तो जिन जिन कंट्रीज़ में होम्योपैथी चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट जो होम्योपैथी का स्कोप है वो भारत से, इंडिया से हम वर्ल्ड को दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होम्योपैथी के इंडिया में हैं। पर भविष्य की होम्योपैथी जो हम डेवलप कर रहे हैं निश्चित रूप से उसमें सुपर स्पेशलिटी जो मैंने वर्ड बार बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी वो एक नया कंसेप्ट होगा जो कि पूरा एविडेंस और रिसर्च बेस्ड डेटा के आधार पर तय होगा। क्योंकि WHO का कहना है कि अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये 3 चीज़ें हमें पेशेंट्स को हेल्थ के डेफिनेशन में मिलनी चाहिए। तो नया तरीका यही होगा, इसलिए कंसेप्ट चेंज करने के लिए नाम दिया गया है मॉडर्न होम्योपैथी। और WHO में जाने का मतलब है कि हम विधिवत इस डेटा को जब वहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास इतना प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए कि उसको रिसर्च पे लिया जा सके, उसको वेरीफाई किया जा सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर से मैसेज देना चाहूँगा कि हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे डेटा को बहुत जल्दी वेरीफाई किया जाए, उसमें जो अच्छा पार्ट है वो दुनिया के हित में आने के लिए कहीं ना कहीं उसका वेरिफिकेशन करके जो आगे लाने की प्रोसेस है ताकि उसको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में दुनिया की अवेलेबिलिटी के लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो इंडिया से बनेगा, जो भारत का भी नाम आगे बढ़ेगा और देश का नाम जब आगे जाएगा तो निश्चित रूप से होम्योपैथी का नाम भी भारत से आगे जाने के लिए जो हमारी मुहिम है उसको हम पूरा करने की WHO के माध्यम से पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत में बड़े स्तर पर लोगों ने होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल किया और कोविड में आंकड़ों ने ये बताया कि कई लोग होम्योपैथी दवाओं से ठीक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके धीमे असर को लेकर के एक बहस छिड़ती रही है। जो अब हम WHO की बात करते हैं तो ब्रिक्स भी उसका एक पार्ट है कि जब हम वहाँ बताएंगे तो ये बातें इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। और चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे होम्योपैथी पहले भी चल रही है, पर जो रिसर्च का अभाव था उसके कारण जो होम्योपैथी कहीं कहीं पीछे दिखती है, उसमें हम जब सुपर स्पेशलिटी लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से होम्योपैथी भी आगे आएगी और देश का भी नाम आगे जाएगा। दवा कोई भी हो, हम ये मानते हैं कि बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, फिर बात होम्योपैथी की हो या फिर दूसरी किसी भी पैथी की। लेकिन वक्त के साथ जो बदलाव अब होम्योपैथी दवाओं में आ रहा है और जिस तेजी के साथ ये अब पूरी दुनिया में दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन चुकी है, आने वाले कई सालों में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए होम्योपैथी को विकल्प के तौर पर आसानी से अपनाते हुए दिखाई देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए आज तक।